हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। हम इस वीडियो में इस सीरीज़ में 10,000 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें सामान्य प्रबंधन टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होने की संभावना रहेगी। पटवारी जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सामान्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। अगर हम इसमें अच्छी सी पकड़ बना लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। यहाँ कोशिश रहेगी कि वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको सामान्य प्रबंधन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा दिए जाएँ, तो आप इसको अच्छे से समझना। भले ही याद ना हो, लेकिन इसको समझ के रखना, जिससे हम अपनी समझदारी से कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि एक नया टॉपिक है और इसको पॉइंट में ध्यान रखना ही ज़रूरी रहेगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन किसका है? ये कथन है J.L. मेसी का। J.L. मेसी ने ये स्टेटमेंट दिया था। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना, प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण सूची उत्पाद मद कहलाता है। उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण होना आवश्यक है। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? याद रखना, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाएगा? कमीशन। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? याद रखना, कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का रूप है, एक नया रूप। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ बही खाते में। रोकड़ बही खाते में। ध्यानाकर्षण या फिर लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में प्रारंभ किया गया। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन। किसी बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा होगी। आपको कितने स्टॉक की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन किस प्रकार की चुनौती है? राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौती है। याद रखना। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है?
ये विपणन प्रक्रिया का भाग है। विपणन प्रक्रिया। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? एक मशीन को खरीदा जाना पूंजी व्यय है। पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाएगा? संयुक्त बैंक खाता। संयुक्त बैंक खाता कहलाएगा। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? याद रखना, संगठन के द्वारा मानव विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षण संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन बोर्ड का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाएगा? नगद चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय साझेदारी अधिनियम, याद रखना, 1932 में पारित हुआ। 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित हुआ। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? आवधिक कर्ज दीर्घकालीन देनदारी है। दीर्घकालीन देनदारी आवधिक कर्ज का एक प्रकार है। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? सामूहिक प्रयास संगठन की एक मुख्य विशेषता है। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण नियोजन अर्थात प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग का हिंदी मतलब नियोजन होता है, क्योंकि प्रबंधन में शुद्ध हिंदी इस्तेमाल की गई है जिसमें हमको हिंदी के अर्थ पता नहीं चलते। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य निश्चित होता है। ESOP का संबंध किससे है? ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से। आप ESOP का फुल फॉर्म सर्च करना इंग्लिश में। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा लूथर गुलिक ने कहा। ये नाम आप ध्यान रखना, इनका स्टेटमेंट है। लूथर गुलिक ने संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाएगा? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाएगा? निर्णयन। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में यही कहती है कि नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते हैं। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवहार में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्षणों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रित किया जाता है। क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन।
लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना गया? मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना गया। वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग होता है। वित्तीय विवरण ध्यान रखना। विपणन का मुख्य बिंदु किसे माना गया? विपणन का मुख्य बिंदु ग्राहक को माना गया। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। ध्यान रखना, मकान मालिक को चुकाया गया किराया रोकड़ खाते में जमा किया जाता है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? 6%। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये कथन किसका है? याद रखना, ये कथन वुलबर्थ का है। इन्होंने कहा था अभिप्रेरणा शक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? याद रखना, प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये सारे क्वेश्चन हम सब के लिए नए क्वेश्चंस है। ये पूरा सब्जेक्ट हमारे लिए नया है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट बिंदु, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकले हैं वो हम इस सीरीज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। ये सारे पॉइंट हमें एग्ज़ाम के चलते दौर पर रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऑल द बेस्ट।